आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं और माता सीता के दर्शन करते हैं। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है रावण सीता संवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उन वन की शोभा देखते और वेद नंदिनी का अनुसाधन करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्राय व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक प्रहर बाकी रही तो रात के उस पिछले प्रहर में छन्नों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वादों तथा श्रवण सुगल शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुखी रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थी। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम दर्प और मन से युक्त अतिचित बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर संघन पत्तों में घुसकर छिप गए। आनंद सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तम मोत्सव आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कंदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जांघों से पेट और दोनों भुजाओं को स्तन पर रखा और अपने छाती को छुपा लिया और रुदन करने लगी। निशाचरियों से घिरे आसन सहित भूमि पर शोक विलीन दीन सीता को रावण ने ध्यान पूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एकटक पृथ्वी को देख रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोला, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छुपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी ये मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। यदि एक बार ये यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी है, इसलिए तेरी रचना में उसने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रसास्वादन करना भी चाहता हूँ। इसीलिए तुमसे कहता हूँ, तू राम का मोह छोड़ दे, मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तेरी चरणों की दासी बनेंगी, मैं ही तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुजबल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो मुझे बनाने वाला स्वयं विधाता कामवश हो जाएगा। तेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है।
संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठ, खड़ी हो, जा और सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करके मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चल तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंकाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन, ना कोई दास है, न सेना और ना कोई साधन है। फिर यह भी क्या पता है कि वह अभी जीता होगा या मर गया होगा। यदि जीवित भी हो तो भी मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगा और ना वह स्वयं ही यहाँ आ सकता है। अंध एवं चिंता का परित्याग करके निश्चित होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तृण रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पति परायण पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सातित्व से कतई विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते हैं तो मैं तुम्हारे नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम में तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्री के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के सतीत्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का ये वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती, वे चाहे कितना ही ऐश्वर्यवान हो, अंत में रसातल हो जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज, धन, संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा यह कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे मोर, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसे कि सूर्य का उसकी प्रभा से। इसलिए मैं उनकी हूं और सदा ही उनकी रहूंगी। यदि सोच समझकर यह मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है और इसलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभयदान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उनके पास पहुंचा दे, मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी। यदि तुम अब भी अपनी हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके वाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं फिर कहती हूं कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंका वासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राजकुल का कल्याण है। रावण सुनता रहा। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उस प्रिय दर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया, लोक में पुरुष जैसे जैसे अनुनय विनय करता है वैसे वैसे ही वह उनका प्रिय हो जाता है, किंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ त्यों त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। हे सम्मुखी, यदि कारण है कि वध और तिरस्कार के योग होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसे कठोर बातें कर रही हो उसके प्रतिकार में तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। स्मरण रखो, यदि 2 महीने बाद तुमने अपना पति मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े डाले जाएंगे। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुनकर पतिव्रत और पति के शौर्य के अभिमान में परिपूर्ण सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके।
नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके परिणाम स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह भी विद्या रची है। तू कितना वीर और पराक्रमी है, इसका पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जब तेरे पास इतनी विशाल सेना, बल और तेज होते हुए भी तू मुझे चोरों की भांति मेरे पति की अनुपस्थिति में चुरा लाया। क्या इससे तेरी कायरता का पता नहीं चलता? सीता के मुख से ऐसे अप्रत्याशित एवं अपमानजनक वचन सुनकर रावण का संपूर्ण शरीर क्रोध से थर थर कांपने लगा। उसके नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। वह दहाड़ता हुआ बोला, अन्याय और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातकालीन संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तेरा तत्काल विनाश किए देता हूं। तत्पश्चात रावण ने एक राक्षस ने, एक कर्णा, अश्वपति, सिंहमुखी आदि विकराल दिखाई देने वाली राक्षसनियों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो सीता को मेरे वश में होने के लिए विवश करो। यदि वे प्रेम से ना माने तो इसे मनचाहा दंड दो, ताकि ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई मुझसे प्रार्थना करे और मुझे अपना पति स्वीकार करे। राक्षसनियों को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण सीता की ओर देखकर गर्जना करने लगा। रावण को अत्यंत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्यमालिनी नाम की एक अन्य राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उनका आलिंगन कर बोली, हे प्राणनाथ, आप इस कुरूप सीता के लिए क्यों इतने व्याकुल होते हैं? भला इसके फीके पतले अधरों, अनाकर्ष कांति और छोटे बद्दे आकार के क्या आकर्षण है? आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए, इस अभागी को मरने दीजिए। इसके ऐसे भाग कहाँ जो आप जैसे अपूर्व बलिष्ठ अद्भुत पराक्रमी तीनों लोगों के विजेता के साथ रमण सुख प्राप्त कर सके। नाथ, जो स्त्री आपको नहीं चाहती उसके पीछे उत्तम यानी कि उन्मत्त की भांति दौड़ने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ ही मन को दुख होता है। जब उन राक्षसनियों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर हटा ले गई तो मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ अपने भव्य प्रसाद की ओर चल पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाया गया रावण और सीता का संवाद पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। दोस्तों, अगली कहानी जिसका शीर्षक होगा जानकी राक्षसी घेरे में, जल्दी ही इसी चैनल द्वारा आप तक प्रस्तुत करूंगी। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो आप मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान।